राधे राधे दोस्तों, सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं सभी को। तो आज से नवरात्रि है और आज मेरी छुट्टी भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सफाई वगैरह कर लूँ, मतलब झाड़ू वगैरह सब कुछ करके रूम का, और भगवान जी की पूजा आज कर लेती हूँ। कभी कभार तो मौका मिलता है यार, मैं सोचती हूँ कि वैसे तो हो नहीं पाता क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है सुबह सुबह का, तो मैं भाग जाती हूँ जल्दी से। तो ठीक है, चलो आज टाइम मिला है, आज इतना अच्छा मौका भी है, तो मैंने सोचा कि आज सफाई वफाई करके पूजा कर ली जाए। शुरू करती हूँ जल्दी से सफाई करना, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर नहाना भी है मुझे, फिर पूजा करना है। तो मैंने सोचा कि पोछा भी लगा ही लेती हूँ साथ में, कभी कभार मौका मिलता है, क्योंकि जब भी टाइम मिले जब सफाई कर लेनी चाहिए, इससे हाइजीन भी बनी रहती है। मैंने अपनी लाइफ बॉय डाल के पोछा लगा दिया अच्छे से, मतलब लाइज ऑयल डाल के, मतलब जो उसका फर्श क्लींजर आता है वो। तो दोस्तों बर्तन भी पड़े थे, तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन साफ़ कर लूँ, उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। तो थोड़ा ना सही नहीं लगता है कि नहाने के बाद फिर बर्तन धोना थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए पहले पूरा काम वाम निपट जाए, उसके बाद फिर लास्ट में वो नहाने का काम, और उसके सीधे बाद फिर वो पूजा का काम। तो यही चीज़ सही रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि बर्तन करने नहीं, बात से अच्छा है कि अभी कर लो, नहाने से पहले हो भी जाएंगे जिससे। तो मेरे बर्तन ये रहे जो अभी मैंने साफ़ किए हैं। मैं जाती हूँ जल्दी से नहा लेती हूँ अब, तो मुझे पूजा भी करनी है क्योंकि तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। पूजा वगैरह के बाद सब मेरी कंप्लीट हो गई है, और मैंने सोचा है, मेरा बहुत तेज़ चाय का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चाय बना ली जाए। मैं आ गई अब चाय बनाने। मेरी चाय अभी हो रही है। तेरा नहीं मैं लवर। मुझे यही वाला गाना पता नहीं क्यों बार बार याद आ रहा है। तेरा ही मैं लवर। अरे एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास एक दीदी बैठती है, शी इज़ माई कलीग। तो ऑफिस में वो पता नहीं क्यों ये बार बार यही वाला गाना गुनगुनाती रहती हैं। तो मुझे भी ये, अब ये है ना कि जब कोई गुनगुनाता है कोई गाना बार बार, तो वो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं चीज़ बैठ जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई कि वो ऑफिस में गाती रहती हैं गाना, तो मेरे दिमाग में भी ये गाना बैठ गया है। माय चाय इज़ रेडी। मैं जाती हूँ अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे कंपाउंड में घूमने के लिए, बिकॉज़ अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और मैंने ये प्लान किया है कि गर्मियों में डेली रात के टाइम पे मैं नीचे आया करूँगी थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि आई थिंक काफ़ी सही रहता है। पहले मैं कंटिन्यू फॉर्म में था मेरा घूमना, मैंने 12th के बाद से, कौन छींक रहा है इतनी बुरी तरीके से, तो मैंने 12th के बाद से कंटिन्यू किया था घूमना अपना। जब से मेरा कंटिन्यू था कॉलेज वगैरह तक मैंने पूरा अपना रखा रूटीन, लेकिन धीरे धीरे वो रूटीन जो है मेरा टूट गया किसी कारण से। जॉब वॉब भी थी, तो फिर इतना थक जाते थे कि मन ही नहीं होता था फिर घूमने वूमने का। लेकिन अब मैंने वापस से अपना स्टार्ट किया ये घूमने वाला रूटीन। सब घूम लेती हूँ, फिर निकलती हूँ ऊपर 5 मिनट और घूमती हूँ बस। उसके बाद फिर मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आ रही है। आपको दिखेंगी नहीं बारीक बारीक, लेकिन मुझे फील हो रही है कि वो टपक रही है। इसलिए मौसम क्योंकि ख़राब हो रखा है अभी, तो बहुत घूम लिया। अब टाइम हो गया था, मतलब 20 मिनट लगभग मैंने घूम लिया है। अब मैं ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। सारा टाइम तक मुझे सही भी नहीं लगता है नीचे घूमना। चलिए ऊपर तो मैं आ गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने के लिए बना लिया जाए। अभी मैंने खाना
अभी मैंने खाना प्रिपेयर नहीं किया है, मैं सोच रही हूँ कि अब खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि तोरई रखी हुई है तो तोरई की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि हल्की भी रहती है और सही भी रहेगी रात को। और काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा न्यूट्रिशन वाला, थोड़ा पौष्टिक टाइप का कुछ। थोड़े दिन से ऐसे ही हो रहा है, सब उल्टा सीधा। कभी सैंडविच बना लिया, कभी कुछ बना लिया, चीले बना लिए। तो आज सोच रही हूँ कि वही बना लेती हूँ। और सबसे पहले तोरई छौंक देती हूँ, उसके बाद फिर आटा वाटा लगा के रोटियाँ सेक लूँगी। तो ये जो तोरई है हम लोगों ने ब्लिंकिट से मंगाई थी। इसमें मैं काट के रख दूँगी इसको, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग जा नहीं पा रहे थे मार्केट, इसलिए हमने सोचा कि ब्लिंकिट कर लेते हैं। तोरई तो मेरी कट गई है, अब मैं सोच रही हूँ इसको छौंक देती हूँ। ये है हमारी चम्मच और इसमें तेल डालती हूँ थोड़ा सा। आप लोगों को पसंद है तोरई वगैरह? मतलब ज़्यादातर लोगों को क्या पसंद होती नहीं है। तो मैंने शुरू कर दी है रोटी बेलना, और ये देखिए कितनी गोल रोटी मैंने बेली है। एक्सपर्ट हो चुकी हूँ मैं खाना बनाने में यार। घर से दूर रह के है ना, सब चीज़ आने लगती है। घर पे मेरा ये हाल था कि मैं किचन में तक नहीं घुसती थी। मम्मी बोल बोल के परेशान थी, बेटा कुछ तो सीख ले, नहीं तो भूखी मर जाएगी। कभी अगर ऐसी जगह फंस गई घर से दूर, और तो फिर कुछ बनाएगी नहीं, ऐसे ही बैठी रहेगी बस। अब देखो मम्मा, हियर इट इज़, आई एम प्रिपेयरिंग माई फूड। तो दोस्तों मेरी रोटी वगैरह सब कुछ बन के हो गया है तैयार। तो दोस्तों बाकी सारे काम करने के बाद अब मैंने सोचा कि टास्क अपना कर लिया जाए। तो आज मैंने पढ़ा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो ये है कि हम कुछ ऐसी टिप्स को फॉलो करके हम इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ टिप्स के बारे में मैंने आज पढ़ा है। इन टिप्स को फॉलो करके हम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो वो क्या टिप्स हैं, हम जल्दी से ये देख लेते हैं। तो हमारी जो टिप नंबर 1 है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहला जो हमारा ये टिप जो है वो इस वजह से है कि हम इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कॉन्फिडेंट रहें। क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो या फिर कोई भी लैंग्वेज, हम उसमें फ्लुएंट बोल ही नहीं सकते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है उस चीज़ को बोलने के लिए, तो हमें अगर जो चीज़ आती भी होगी ना, वो भी हम नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे जो पहली टिप है वो है कि कॉन्फिडेंट ज़रूरी है, कि बी कॉन्फिडेंट। अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे अपनी लैंग्वेज को लेकर के कि हम ये चीज़ बोल सकते हैं और हम ये चीज़ सही बोल सकते हैं, जैसे कि अगर कोई वर्ड है, अगर वो मुझे आता है लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं उसका आंसर भी नहीं दे पाऊँगी, भले ही वो मुझे आता है फिर भी। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टिप हमारी जो 2 है वो है लिसन, स्पीक, रीड, राइट, रिपीट। ये 5 पॉइंट्स की ये टिप है। लिसन, स्पीक, रीड, राइट एंड रिपीट। तो पहला जो हमारा है वो है लिसन। लिसन मतलब है कि सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, मतलब कोई भी, अगर हम कोई इंग्लिश का अगर कुछ सुन रहे हैं, इंग्लिश में कोई कंटेंट सुन रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक आइडिया लगता है कि किस तरीके से हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो है वो हमारा स्पीक मतलब कि हम बोलने की प्रैक्टिस भी हमें करनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लिख लेते हैं कोई चीज़ लेकिन उसको बोल नहीं पाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू बिकेम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस भी आपको उतनी ही बेटर करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। आप जो आर्टिकल्स हैं उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। लिसन में आप पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हैं, या फिर आप जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं वो आप इंग्लिश में देखना शुरू करिए। मतलब अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो आप इंग्लिश में देखना शुरू करिए। अगर आप कोई न्यूज़ सुन रहे हैं तो वो आप इंग्लिश में शुरू करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस भी होगी, आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप उसको पढ़ेंगे तो। थर्ड जो है वो है हमारी रीड। अब रीड में क्या है, रीड मतलब होता है कि तेज़ किसी चीज़ को पढ़ना, बोल के किसी चीज़ को पढ़ना। तो रीडिंग प्रैक्टिस हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब हम रीड करते हैं कोई सेंटेंस तो उसमें हमारी 3 प्रैक्टिस होती हैं। मतलब अगर हम ज़ोर से पढ़ेंगे तो एक तो हमारी कानों तक भी आवाज़ पहुंच रही है, तो हमारी लिसनिंग प्रैक्टिस भी उसमें हो रही है, ठीक है। हम बोल रहे हैं उस चीज़ को तो हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी उसमें हो रही है।
तो जो रीडिंग प्रैक्टिस है उसमें ये तीनों ही चीज़ छिपी हुई है। हमारी लिसनिंग प्रैक्टिस भी उसमें हो रही है, हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी उसमें हो रही है। तो इस वजह से जो रीडिंग प्रैक्टिस है ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप कोई भी एक नॉर्मल सा आर्टिकल ले सकते हैं, मतलब जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ हो उसको आप रीड कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा राइटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट अगर इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो राइटिंग में कोई भी आप अपने इंटरेस्ट का पैरा, मान लो कुछ आपने सुना है, ठीक है, कुछ आपने रीड किया है, स्पीक उसको बोल के भी देख लिया है, उसको सुन भी लिया है, रीड भी कर लिया है, तो उसको राइट भी एक बार करके देख लीजिए। क्योंकि राइटिंग से क्या होता है कि राइटिंग एक हमारा ऐसा स्किल है कि अगर हम कोई चीज़ लिख के देख लेते हैं तो हम उसको फिर भूलते नहीं हैं। तो इस वजह से राइटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई भी चीज़ है जो आपने सुनी है उसको आप एक बार अगर राइट करके देख लेंगे तो आप वो कभी नहीं भूलेंगे। फिफ्थ जो स्टेप है हमारी वो है रिपीट मतलब यही जो प्रोसेस है इसको आप अगर रिपीट करते रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। हमारी टिप 3 है वो है ऑलवेज कीप योर ईयर ओपन। मतलब हमेशा अपने जो ईयर हैं वो ओपन रखिए। मतलब कोई भी जो चीज़ है, नई कोई भी चीज़ है उसको सीखने की कोशिश करिए। कोई नया अपन ने कुछ देखा, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, कोई वर्ड कहीं पे भी, तो अपन को अगर उसको मान लो मीनिंग नहीं पता तो जल्दी से अपन ने गूगल कर लिया या फिर उसको नोट कर लिया कि हम उसको देख सकें बाद में कि ये वर्ड हमें नहीं आया था, जिससे हमारी क्या होगा कि वोकैब में हमारा वो वर्ड हमारा जुड़ता जाएगा, जिससे हमारी वोकैबलरी भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है यूज़ दोज वर्ड्स। अब ये जो हमारी पिछली टिप से ही हमारा रिलेट है कि हम जो नए वर्ड्स जो सुनेंगे, ओपन अवर ईयर्स, अपने जो कान खुले रख के हम जो वर्ड्स सुनेंगे वो वर्ड्स हैं, हमको वो यूज़ भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया और लिख के उनका मीनिंग ऐसा मतलब समझ के सिर्फ बोल हो गया कि ठीक है बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करना। कोई भी एक सेंटेंस को आप उसको वर्ड को ट्राई करिए कि कहीं आप यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में, कभी उसको यूज़ करें, या फिर कोई फ्रेंड अगर आप बात कर रहे हैं अगर वो वर्ड का कहीं यूज़ आ रहा है तो वहाँ उसको ट्राई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको वो वर्ड रहेगा, आप वो भूलेंगे नहीं उस वर्ड को, वो आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा। लास्ट जो ट्रिप है वो है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। लास्ट जो हमारी टिप है वो है प्रैक्टिस। अगर हम इन सब टिप्स को अगर फॉलो करेंगे और इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कभी भी कोई भी लैंग्वेज सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस यही है कि इंग्लिश जो है सिर्फ एक लैंग्वेज है, उसको आप इतना बर्डन लेके और इतना उससे मत कीजिए कि यार इंग्लिश है कैसे आएगी। कोई भी चीज़ है, और मेन एक ये चीज़ है कि आप ग्रामर को इतना ज़्यादा वरी मत करिए उस चीज़ का कि यार हमें ग्रामर नहीं आती है तो हम इस जो सेंटेंस है उसको किस तरीके से सही फ्रेम करें। पहले सही गलत नहीं देखिए, सिर्फ आप इस पर फोकस रखिए कि हमें सिर्फ बोलना है, चाहे वो गलत या फिर सही, हमें बस बोलना है। अगर आप धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आप धीरे धीरे ग्रामर पे भी अपने आप ही आपका फोकस जाएगा और आप उसमें भी अच्छे होते जाएंगे। तो ये हमारी कुछ टिप्स थी जो मैंने आज ली थी। आई होप कि सब लोगों को आपको ये कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिली होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।